हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो हमने 16 मार्क्स के हिसाब से पहले प्रिपेयर नहीं किए थे। इस वीडियो में मैं आपको उन टॉपिक्स का एक ओवरव्यू दे दूंगी, जिससे अगर इन केस 2 मार्क्स में या 16 मार्क्स में वो क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास कुछ कंटेंट हो। तो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इसमें बेसिस ऑफ करिकुलम, जिसमें फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जिसमें कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम डिजाइनिंग के बारे में बात करेंगे। एंड देन बात करेंगे बेसिस ऑफ मॉडर्न चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें हम अरबिंदो और गुज्जू भाई के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। बेसिस ऑफ करिकुलम, यानी कि करिकुलम किन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, किस बेसिस पर होता है, जिसमें फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस के बारे में जानेंगे। अब फिलॉसफी क्या है कि हमारी क्या विचारधारा है किसी चीज़ के बारे में, हम क्या सोचते हैं। फिलॉसफी इज़ द एंड एंड एजुकेशन इज़ द मीन्स टू अचीव दैट एंड। फिलॉसफी हेल्प करती है हमें टू डिटरमाइन द गोल ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन ट्राइज टू अचीव दैट गोल। फिलॉसफी हेल्प करती है करिकुलम स्पेशलिस्ट को ये जानने में कि किन सब्जेक्ट्स के ऊपर उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स बच्चे के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो करिकुलम डिपेंड करता है नेचर ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी पे। साइकोलॉजी बेस्ड करिकुलम होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पावर पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन कल्चरल एस्पेक्ट्स होता है, किस तरीके की एग्जामिनेशन है उस पर भी करिकुलम डिपेंड करता है। नेशनल नीड्स एंड स्टेट नीड्स के हिसाब से करिकुलम होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डेवलपमेंट होता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ऐसा करिकुलम होता है। नेशनल कमीशंस और कमेटी द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी जाती हैं उनके बेसिस पर करिकुलम बनाया जाता है। फिर जब हम बात करते हैं फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की, तो उसमें हमें बात करनी है आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि आइडियलिज्म क्या है। आइडियलिज्म यानी ऐसी विचारधारा जिसका एम है टू डेवलप अ ट्रू सेंस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। स्टिक करिकुलम जो होता है, इट प्रोवाइड्स फॉर द ट्रेनिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड एस्थेटिक एक्टिविटीज़। इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट के लिए ये लोग स्ट्रेस देते हैं कि बच्चों को लैंग्वेजेस, लिटरेचर, साइंसेस, सोशल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स होना चाहिए करिकुलम में। और एस्थेटिक और मॉरल डेवलपमेंट के लिए फाइन आर्ट्स, पोइट्री, एथिक्स एंड रिलीजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि टोटल मिला के ये उन्हीं सारे सब्जेक्ट्स को प्रमोट करते हैं, कि उन्हीं सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर स्ट्रेस देते हैं जिससे बच्चे का स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है नेचुरलिज्म। जो लोग नेचुरलिज्म में मानते हैं उनका ये कहना है कि ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं जो बच्चे को नेचर से कनेक्ट करें, टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम नेचर थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इसीलिए इंपॉर्टेंस देते हैं नेचर स्टडी को, एग्रीकल्चर को, गार्डनिंग को, आर्ट, क्राफ्ट, बॉटनी, जियोलॉजी, जोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी को। मेन फोकस होता है इनका एनरिचमेंट ऑफ हेल्थ, वोकेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ ऑफ चाइल्ड। एम्फेसाइज करते हैं ये टीचिंग ऑफ साइंसेज जो नेचर के साथ डील करती है, एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। और इसके साथ ही ये आर्ट, क्राफ्ट एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करते हैं। मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें मैथमेटिक्स और लैंग्वेज की नॉलेज हो। नेक्स्ट इज़ रियलिज्म, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाओ जो बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्ट करते हों। सब्जेक्ट आर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रेट एडमिरेशन for the branches of science as the most profitable content of the curriculum, because science ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर लाइफ से हमें कनेक्ट करता है। तो इसीलिए जो रियलिज्म में मानते हैं वो कहते हैं कि साइंस सब्जेक्ट पर ही ज़्यादा फोकस होना चाहिए, एज इट गिव स्किल्स एंड नॉलेज फॉर फेसिंग द एक्चुअलिटीज़ ऑफ लाइफ। इनका ये कहना है कि अर्लियर स्टेज पे जनरल एजुकेशन दी जाए और लेटर स्टेज पे वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन हो। जैसे मैंने कहा, ये रियल लाइफ से कनेक्ट करने वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इनका ये मानना है कि ऐसे सब्जेक्ट्स को जगह दी जाए जिनकी कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी हो, जो हमारी लाइफ में यूज। देयर शुड बी नो गैप बिटवीन व्हाट इज़ लर्नड इन स्कूल एंड व्हाट इज़ एक्चुअली देयर इन डेली लाइफ। फिर आता है प्रैग्मेटिज्म। ये मानते हैं जो भी पढ़ाया जाए वो प्रैक्टिकल हो, इंटीग्रेट द करिकुलम विद द लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द चिल्ड्रन। लाइफ सेंटर्ड करिकुलम है ये, साइंटिफिक मेथड को प्रमोट करता है, बिकॉज प्रैक्टिकल चीज़ें बोलते हैं ये इस तरीके से होनी चाहिए। प्रैग्मेटिज्म में मानने वालों का कहना है कि करिकुलम में टूल्स ऑफ नॉलेज, रीडिंग, राइटिंग, काउंटिंग, नेचर स्टडी, ड्राइंग, हाइजीन, जोग्राफी, साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम है एग्जिस्टेंशियलिज्म,
यानी कि टू प्रिपेयर चिल्ड्रन थ्रू सब्जेक्टिव नॉलेज रेदर देन ऑब्जेक्टिव नॉलेज। पर्सनल प्रेफरेंसेस, इंटरप्रिटेशन, बिलीफ और ओपिनियन के बेसिस पर बच्चा ज्ञान अर्जित करे। मॉरल एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। रिलीजन के बारे में बच्चों को बताया जाए, सोशल साइंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो लाइक गेम्स एंड योगा। तो ये थे फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया आइडियलिज्म, जो कि स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। नेचुरलिज्म, जो कहते हैं कि बच्चे को नेचर से कनेक्ट करके पढ़ाया जाए। फिर हमने किया रियलिज्म, जिनमें ये कहा जाता है कि ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाओ जो रियल लाइफ से कनेक्ट करते हों बच्चे की। फिर आए प्रैग्मेटिज्म, जो साइंटिफिक मेथड्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि जो भी पढ़ाया जाए वो प्रैक्टिकल हो। फिर हमने बात करी एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में, जो कि मॉरल एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब बात करेंगे सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है ये कैसे इफेक्ट करता है कि जब करिकुलम बनता है क्या चीज़ें यहाँ से ली जाती हैं या किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। सो करिकुलम मस्ट बी बेस्ड ऑन मॉरल एस्पेक्ट्स थ्रू मॉरल एजुकेशन। सोसाइटी यही कहती है कि बच्चों में मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो सोसाइटी का एक इफेक्टिव मेंबर बन सके। हर किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है, डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड फेयर्स को सेलिब्रेट करना है, उसे सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ हो उसमें। स्टूडेंट्स की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ऐसे सब्जेक्ट्स हों जो स्टूडेंट की प्रोफेशनल ग्रोथ करने में हेल्प करें। वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी इंपॉर्टेंट कर दी जाए, साइंटिफिक आउटलुक हो, वैल्यू बेस्ड करिकुलम हो जो प्रमोट करे हार्मनी को, कोऑपरेशन को, सोसाइटी की नीड्स, डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो, एक्टिविटी सेंटर्ड हो। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि साइकोलॉजिकली किन बातों का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो उसकी, प्रैक्टिकल एजुकेशन हो, इम्प्रूवमेंट हो, एग्जामिनेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा बुकिश ना हो, स्पिरिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बच्चों में, एक्टिव लर्नर्स बने, बच्चों में क्रिएटिविटी आए और साइकोलॉजिकल वे में टीचिंग हो, यानी कि बच्चे की एज के हिसाब से, उसके मेंटल लेवल के हिसाब से ही सब्जेक्ट्स उसे लगाए जाएं, यानी कि करिकुलम में सब्जेक्ट्स ऐड किए जाएं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं सेंट्रलाइज्ड करिकुलम डिज़ाइनिंग के बारे में। अब जैसे वर्ड ही बता रहा है, सेंट्रलाइज्ड मीन्स जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सेंट्रल द्वारा लिया जाएगा। द डिसीजन ऑफ द कंटेंट, प्लानिंग, प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन इज टेकन बाय अ सेंट्रल नेशनल ऑफिस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो डिसीजन लेना होगा लेगी। इसका एम होता है कि नेशनल गोल्स को अचीव कर पाएँ। जो सब्जेक्ट कंटेंट होता है वो नेशनल लेवल का होता है, यानी कि पूरे देश में जो कोई भी सेंट्रलाइज्ड करिकुलम डिज़ाइनिंग को फॉलो कर रहे हैं, देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, हर जगह वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, यूनिफॉर्म मोड ऑफ सर्टिफिकेशन है, टेक्स्ट बुक वेल मेंटेन्ड हैं, प्रॉपरली चेक्ड हैं, एनसीईआरटी एससीईआरटीज़ द्वारा चेक की जाती हैं, सेंट्रली बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टूडेंट अपने लिए सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा, इवेल्युएटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन पहले ही बना दिए गए हैं कि किस बेसिस पर बच्चे को इवेल्युएट किया जाएगा। अगर कहीं पे हमें कोर्स ज्वाइन करना होता है तो सबके लिए सेम प्रोसीजर होता है एंट्री के लिए। एडवांटेजेस हैं इसके, इजी अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स, लेस एक्सपेंसिव है, फ्लेक्सिबल है, इजी एसेसिबिलिटी है, रिलायबल है, एफिशिएंट है और यूनिटी को प्रमोट करता है। डिसएडवांटेजेस है, इनसेंसिटिव है टू द नीड्स एंड एस्पिरेशन, टाइम कंज्यूमिंग है, रिजिड है, लेस कोऑर्डिनेशन है, इक्विटी नहीं है, सबको एक समान ट्रीट कर रहा है, एम्फेसाइज नॉलेज एस्पेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज आता है। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम डिज़ाइनिंग, यानी कि जो करिकुलम से रिलेटेड डिसीजन है वो सेंटर द्वारा नहीं लिया जाएगा बल्कि लोकल कम्युनिटी के बेसिस पर, लोकल डिमांड्स के बेसिस पर करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, वेराइड कंटेंट होता है, सब्जेक्ट मैटर पे बेस होता है, इवेल्युएशन अपने तरीके से कर सकते हैं टीचर्स, फास्ट इंप्लीमेंटेशन है बिकॉज ज़्यादा कुछ प्रोसीजर नहीं है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। एडवांटेजेस हैं, कैटर द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ स्टूडेंट्स, अब एक छोटे लेवल पर काम हो रहा है तो बच्चों की नीड्स के ध्यान रख सकते हैं। करिकुलम इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडिशनल फिलॉसफी, इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इजी इंप्लीमेंटेशन है, कोई डिस्पैरिटी नहीं है, ऑटोनॉमी एंड कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस है, डिफिकल्टी इन ट्रांसफरिंग स्टूडेंट्स, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो करिकुलम बदल जाएगा अगर इस डिज़ाइन के हिसाब से करिकुलम बनाया गया है। इग्नोरेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, एक्सपेंसिव है थोड़ा और ज़्यादा वाइड रेंज नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि श्री अरबिंदो जी ने क्या कहा है एजुकेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू अरबिंदो, रियल एजुकेशन इट्स that which provides free and creative environment to the child and by developing his or her interest, creativity, mental, moral and aesthetic senses, यानी कि ये बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की कि ऐसी एजुकेशन हो जो बच्चे के इर्द गिर्द घूमे, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हो, यानी जब बच्चा उस सब्जेक्ट को पढ़े तो उसका इंटरेस्ट आए, क्रिएटिव बने बच्चा, उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो, मॉरल एंड एस्थेटिक सेंसेस आए उसमें,
एम्स है इनके फिजिकल डेवलपमेंट हो बच्चे की, सेंसेस की डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, मॉरलिटी आए बच्चे में, डेवलपमेंट ऑफ कंसाइंस हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो। प्रिंसिपल्स है किन सिद्धांतों पे ये बात करते हैं कि मीडियम मदर टंग होना चाहिए ताकि हर बच्चा इजीली समझ पाए, कॉन्शियसनेस आए बच्चे में, शुड ट्रेन सेंसेस ऑफ चाइल्ड, रिलीजियस डेवलपमेंट हो बच्चे की, मेंटल एप्टीट्यूड्स एंड साइकोलॉजिकल नीड्स के हिसाब से हो। करिकुलम की इन्होंने बात करी है कि प्राइमरी स्टेज पे मदर टंग पढ़ाई जानी चाहिए, इंग्लिश, फ्रेंच, अर्थमेटिक, आर्ट, लिटरेचर, नेशनल हिस्ट्री, पेंटिंग, जनरल साइंस, एसएसटी ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए। सेकेंडरी स्टेज पे मदर टंग, इंग्लिश, फ्रेंच, अर्थमेटिक, आर्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, एसएसटी, फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए। और यूनिवर्सिटी स्टेज पर इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ाई जानी चाहिए, हिस्ट्री पढ़ाई जानी चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स एंड इंटीग्रेशन ये सारी चीज़ों की नॉलेज बच्चों को दी जानी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन में ये बात करते हैं, आर्ट्स की वोकेशन होनी चाहिए, पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्विंग, स्कल्पचरल ड्राइंग, टाइप, शॉर्ट हैंड, कॉटेज इंडस्ट्रीज, कारपेंट्री, नर्सिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडियन एंड यूरोपियन म्यूजिक, ड्रामेटाइजेशन एंड डांसिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है इनका मानना है कि बच्चे को प्यार से पढ़ाया जाए, लव एंड सिंपैथी फॉर चाइल्ड, एजुकेशन मदर टंग के द्वारा हो, बच्चे की इंटरेस्ट के हिसाब से हो, लर्निंग बाय डूइंग की ये बात करते हैं, बच्चा सेल्फ एक्सपीरियंस से खुद सीखे चीज़, कॉपरेशन की बात करते हैं कि कॉपरेशन के ज़रिए उसे एजुकेशन दी जाए, बच्चे के नेचर के हिसाब से हो, बच्चे को पूरा फ्रीडम हो। बिकॉज इनका कहना है माइंड मस्ट बी परफेक्टली ट्रेन टू द हाइएस्ट पॉसिबल लिमिट, अदरवाइज एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड विल रिमेन इनकम्प्लीट एंड वन साइडेड। यानी कि बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा दो कि उसका माइंड ट्रेंड हो जाए, क्योंकि एक बार बच्चे ने सोचना सीख लिया तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा ना है कि चीज़ें बस उसे समझाई जा रही हैं और वो रट्टा ना मारे, चीज़ों को समझना सीख जाए। क्योंकि इनका मानना था कि बच्चों को कुछ भी ऐसे सिखाया नहीं जा सकता कि टीचर कुछ समझा दे और वो रट्टा मार ले, वो सिर्फ रट्टा है, यानी कि वो चीज़ें सिखाई नहीं जा रही हैं, वो क्रैमिंग है। क्योंकि असली एजुकेशन वही है जहाँ पे टीचर एज ए गाइड वर्क करे, इंस्ट्रक्टर की तरह काम ना करे, बच्चे खुद अपने दिमाग के ज़रिए, अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए ज्ञान अर्जित करें, यानी कि नोन टू अननोन की तरफ जाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गिज्जू भाई बडेका के बारे में, जिनका लाइफ पीरियड था 1885 टू 1939। पूरा नाम था इनका गिरिजा शंकर बडेका। इन्होंने एजुकेशन को लेके कुछ बहुत ही प्यारी बातें कही हैं। इनका फिलॉसफिकल बेसिस था दैट हेवन इज़ इन द हैप्पीनेस ऑफ चाइल्ड, इन हेल्थ ऑफ चाइल्ड, इन प्लेजर ऑफ चाइल्ड, इन प्लेफुल इनोसेंस ऑफ चाइल्ड, सॉन्ग्स एंड ह्यूमिंग ऑफ चाइल्ड। यानी कि ये बच्चे को देवता की तरह ट्रीट करते थे, कि बच्चा जो है देवता है और जो टीचर है उसको, जैसे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि देवता हमसे कभी नाराज़ ना हो, उस तरीके से कोशिश करनी चाहिए बच्चे को पढ़ाने की। अ चाइल्ड इज़ अ कंप्लीट पर्सन हु हैज़ इंटेलेक्ट, इमोशंस, माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लेट अस अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द चाइल्ड। इनका कहना था कि चाइल्ड एक कंप्लीट पर्सन है जिसके अंदर इंटेलेक्ट भी है, इमोशंस भी है, माइंड भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, उसके अंदर स्ट्रेंथ्स भी है, वीकनेसेस भी है, उसे कुछ चीज़ें पसंद भी है, कुछ चीज़ों को वो डिसलाइक भी करता है। लेकिन अब ये टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे के इमोशंस को समझे। किन सिद्धांतों पे ये बात करते हैं? प्रिंसिपल्स पे, लर्निंग बाय लिविंग, लर्निंग बाय डूइंग, एनवायरनमेंट फुल ऑफ लव, बच्चे का मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट हो, हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चे को दिया जाए। नेक्स्ट बात जो इन्होंने करी कि स्कूल को बाल मंदिर कहा जाए। जैसे मैंने अभी बताया, ये कहते थे कि बच्चे के अंदर देवता का निवास होता है, तो इसीलिए स्कूल को स्कूल ना कहकर बाल मंदिर कहा जाए। प्राइमरी स्कूल को बाल मंदिर, मिडिल स्कूल को किशोर मंदिर और हाई स्कूल को विनय मंदिर कहा जाए। इनका कहना था कि स्कूल का एनवायरनमेंट, यानी कि बाल मंदिर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन हो, लोकली मेड इनएक्सपेंसिव लर्निंग मटेरियल हो, यानी कि जो चीज़ें बच्चे ने देखी होती हैं उनसे वो जल्दी सीखता है। शेयरिंग एक्टिविटी विद चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग टीचर होना चाहिए कि जो बच्चे के इमोशंस को समझे, और स्कूल को स्कूल ना कह करके मंदिर कहा जाए। लर्निंग मेथड क्या इनका था कि एक अच्छा टीचर वही है जो बच्चे के इमोशंस को समझता है, बच्चे की बात को ध्यान से सुनता है, उसको ऑब्जर्व करता है, लेकिन कोशिश करता है कि वो बच्चा खुद से ही काम करे, और अगर कहीं उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तभी टीचर उसकी हेल्प करे। नो एग्जामिनेशन की ये बात करते हैं। आई नो इस टाइम पर आपको लग रहा होगा कि काश ये हमारे टाइम पे होते, बिकॉज नो एग्जामिनेशन की बात बहुत कम लोगों ने की है, लेकिन इन्होंने की है। इनका कहना था दैट चिल्ड्रन हैव टू पास वन फेज ऑफ डेवलपमेंट टू द अदर। ऐसे रिटन एग्ज़ाम्स लेके जो शिक्षा का क्षेत्र है उसको कम ना किया जाए, उस बच्चे के डेवलपमेंट देखी जाए। बहुत सी बुक्स लिखी इन्होंने, बहुत बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स लिखी,
इनकी बहुत सी बुक्स जो गुजराती में थी उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी किया गया। इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बुक जो थी टीचर्स एंड पेरेंट्स के लिए वो थी प्राथमिक स्कूल में शिक्षा यानी कि एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल, माता पिता से प्रश्न यानी कि क्वेश्चन टू पेरेंट्स, और एक बहुत ज़्यादा फेमस जो बुक हुई थी वो थी दीवा स्वप्ना यानी कि डे ड्रीम्स। इस बुक में इन्होंने जिक्र किया था कि प्राइमरी स्कूल कैसा होना चाहिए, कि ऐसा एनवायरनमेंट हो किसी भी स्कूल का कि बच्चा खुद खुशी से स्कूल आए, बच्चे को इतना प्यार इतनी इम्पोर्टेंस दी जाए स्कूल में, और उसे स्टोरीज एक्टिविटीज़ के ज़रिए पढ़ाया जाए ताकि उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट आए चीज़ें सीखने में। सो यहाँ पर हमारा ये ओवरव्यू ख़त्म होता है। आई होप इससे आपकी कुछ हेल्प ज़रूर होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।